दिल्ली के फतेहपुर इलाके में बीती रात कई राउंड गोली चलाकर सुरेंद्र नाम के जिस ग्रोसरी शॉप के ऑनर को कई गोलियां मारी गईं। दरअसल उसके भाई पर भी 3 दिन पहले लाठी डंडों से हमला किया गया था, जिसकी पुलिस में शिकायत की गई थी, लेकिन उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि उसी दिन आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती तो आज सुरेंद्र गोली का शिकार न होता। उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है, उसे कई गोलियां लगी हैं। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज, दक्षिणी दिल्ली। आज फेरी भी को हमारी है अजोई हमारी छोड़ा के दोबारा मरवाओगे रसम सुरक्षित यानी ही में नहीं एक दिन भी क्या पता लगा मारा था हमें कुछ पता न लगा भाई। मैं तो यहाँ मैं दुकान में ही दुकान में तो अभी 10 मिनट पहले गई हूँ ना कहा हो, बस 10 मिनट में तो जाकर पहुँची तो हमको एक पहले ऐसे चलो को घर में तो ले लियो या कहीं और गोली मारी है उनके पहले जब ये होगा एक गोली तो इसके अंदर ही अभी पहले भी अरे अब कतई बच्चे थे इनके शादी हो गई। हाँ 3 बच्चे 2 लौंडिया 1 लौंडा ये खड़ी वाइफ ये खड़ी तक से है छोटे क्या कह चाहेंगे? इंसाफ चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए। क्या बंद करते हैं खाकी वर्दी वाले, ये सिर्फ पैसे खा के बैठ जाते। क्या करते, पहले मारा कुछ किया इन्होंने, कुछ नहीं किया। अब दूसरी बारी किया इन्होंने, किया कुछ, किसी ने कुछ नहीं किया। ये खाकी वर्दी वाले क्या करते हैं, खा के बैठ जाते हैं, इनकी जेब गरम हो जाती है बस। परसों को मारे और परसों फोन करे। अभी 3 दिन पहले हमारे देवर को मारा था, किसी ने कुछ किया नहीं किया, कंप्लेंट भी नहीं की थी उन्होंने, हमने की थी, उन्होंने फाइल भी दर्ज नहीं की थी, कुछ नहीं किया उन्होंने। हमने पहले कह दिया हमें डराया जाता है जब पुलिस प्रोटेक्शन हमें क्यों नहीं दी, हमने पहले उनसे बोल रखा है परसों को उठा दूंगा। पहले भी उन्होंने छोड़ दिया ऐसे ही करके ना आज मरवा के ठा रहा हूँ, आज को कहीं परसों को उठा दूंगा, आज मरवा के ठा दूंगा, एक बारी बंद कर दूंगा। पुलिस की लापरवाही पूरी है, मानते नहीं है लापरवाही है। जब हमें इंसाफ चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। मदद कर रखो, क्यों छोड़ा जज ने यही मारी छोड़ा के दोबारा मरवाओगे। 1 करोड़ रुपए खाए हो तो वेलन दे रखे कोर्ट में भी चैलेंज करे कराए हो, कोर्ट का चैलेंज यहाँ चैलेंज करे वाले चैलेंज करा, फिर भी जज ने छोड़ दिया और रिहा कर दिया। मर्डर केस में रिहा हुआ है, पैसा खाए वन पैसा सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सरिता जी। क्या हुआ था सरिता जी? सर मैं इधर से आ रही थी पैर करवा के, ये हमारी बुआ लगती, इस पे करवा गई मैं, तो 2 मोटरसाइकिल तो इधर खड़ी, मोटरसाइकिल तो देखी नहीं सर मैंने, गाड़ी के पास खड़ा था, लाल कमीज धारी की पैर रखी है। मैं उधर से आगे, मैंने कहा कोई मतलब नहीं है, जब मन की कुछ लेना देना नहीं है। मैं आई दुकान पर तो दुकान वाला बैठा, मैं एक बार बोलती थी उससे, मैंने कहा कालू खड़ा, फिर मैंने उन्होंने मैं नुकाया कोई तो वैसे ही करे। तो सर मेरे बच्चे इधर बैठे दुकान पर, मैं बच्चों से कहेगी, मैंने कहा आराम से नहीं जाएंगे, मत डोले, दुकान पर बैठ जाओ। सर बच्चे बोलने लगे ठीक है मम्मी तू खाना बना ले। हम दुकान पर बैठे, फिर थोड़ी देर में बच्चे कहने लगे मम्मी पापा भेज दे। मैंने कही तुम दुकान पर चले जाओ, कह लगा जा रहा हूँ। इतने में बालक कह लगे आए कि हाँ मम्मी भूख लग रही खाना बना ले। मैं कि बेटा बना रही था पापा भेजूँ मैं। फिर सर इतने में बच्चे कहने लगे कि मम्मी वो चुल्ली अंकल का गोली मार दी।
तो वो वहाँ पे गिर गया सर, वहाँ पे गिर के जो पता नहीं उठ के मारी है, ऊपर मार नीचे, फिर मेरे घर में फायरिंग करी मेरे लड़के के ऊपर। मेरा लड़का मेरी लड़की ने खींच लिया, गेट लगा लिया। ये देखा सर, मेरे तीनों बच्चे डरे हुए हैं सर। अब सर ऐसा थोड़ी होएगा। होली वाले दिन इस तरह की घटना होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो पुलिस का खौफ है इलाके में किसी भी अपराध? अजी सर, पुलिस का खौफ हो तो ये काम होगा ही नहीं। पुलिस को पैसे खाने जैसे जाता था ना बाइक पे, गाड़ी में भी उसका चाचा जा रहा था होली खेल के मेरी दुकान की तरफ, दुकान की तरफ कर रहा, माता जी बैठी है उसकी, मैं ऊपर से छत पे से देख रही हूँ, तब भी लड़का जाता हमारे दोनों की दुकान पे देखता वो जाते समय। मैं इसके पापा से बोलती थी, कह रहा तू क्यों डरती है, खा थोड़ी है घोड़ के किसी है। मैंने कहा ऐसा ऐसा देखे काड़ू को बिट्टू, अच्छा देख कर ऐसा तक कर हमारे रोड को। मैं कह रही मन की तो देख तो जाओ, मन कुछ ना कुछ बात कह रहा ऐसा ना खा घोड़ का, आराम से बैठ रहे, भय को भूत मत करो। अब सर ऐसा मरवाने को मैं अगर जज को कोई भी मरे ना तो जब पता लगा जब अपना मरा, जज को क्या पैसे मिल रहे हैं सब खाने के लिए, 1 करोड़ रुपया खाए, हमारा घर बर्बाद होगा, हमारे बाल करने से तो खाने कमाने के लिए हमारे बच्चे हमारे आदमी लिकड़ेंगे नहीं। ऐसे एक पहले खत्म कर दिया, एक अब कर दिया सर। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ, आपको जो चोट लगी है, इंजरी है? मैं अपनी डेयरी से आ रहा था और उन्होंने रास्ते में घेर के मुझे मारा था। 4-5 बंदे थे। किस में? उसमें क्या जो आज हमला किया है बिट्टू? हाँ, बता हाँ यही बिट्टू था। और हमला किया था जी उसने? 2-3 क्या हुआ था उस दिन का मामला, पूरी बात बताइए। कुछ नहीं है जी, हमारे उनसे पहली रंजिश है, वो निकाल रहे हो। 13-14 साल पहले भी उन्होंने वारदात कर धमकाते, डराते, कहते कि आना कहीं मिलना तुझे खत्म करेंगे, सबको तुम्हारे खानदान खत्म करेंगे। ये पहली रंजिश है, वो निकाल रही हो। ये है सारी चीज़। अच्छा, अभी आपके परिवार में 12 साल पहले भी उन्होंने गोली मारी थी। हाँ। फिर वो जेल से आने के बाद भी कुछ शुरू? हाँ, वो कोर्ट में भी धमकी देता था जब तारीख पे जाते थे कि बाहर आने दो, जब बताऊंगा तुमको कौन कौन आ रहा है तारीख पे साथ में। ठीक है, चलो विजुअल बना। हमने बिना खौफ बिना किसी डर के वो वारदात कर रहे हैं हमारे साथ। उठा के बंद कर दूंगा। आप अपना नाम बता। मेरा नाम अनूप है जी। अनूप, हाँ, आज क्या घटना हुई है यहाँ? आज घटना ये घटी है जी, शाम का टाइम था, वो दुकान पे बैठे थे, चाचा दुकान चलाते हैं, उन्हीं की दुकान है। यहीं पे आए 4-5 बदमाश आए हैं, बिट्टू के साथ में, बिट्टू था, बिट्टू के साथ में और 4-5 थे। ठीक है जी, ये 4-5 आए और धड़ाधड़ फायरिंग करी है, उनको गोली मार के और यहाँ से भागे हैं। पहले भी उन्होंने वारदात करी है, हमारे चाचा को ही, उन्हीं के भाई के, चाचा के लड़के थे, भाई थे, उनको 12 साल पहले उनको गोली मारी है। उससे पहले इसी को गोली मारी थी, ये उसमें बच गए थे गोली में, उनसे भाग के आ गए थे वहाँ से, उनसे बच के आ गए थे। ठीक है जी, नेक्स्ट डे उसी के अगले दिन रात को घर में घुस के सोते हुए को हमारे चाचा को ही गोली मारी थी। उसी के चाचा के लड़के भाई लगते हैं उसके, जिसको आज गोली लगी है। तो ये 12 साल पहले? जी जी जी। तब भी ये यही कहता था कि जिस दिन बाहर आऊंगा जब बताऊंगा तुम लोगों को, धमकी देता था जब भी कभी तारीख पे जाते थे। जेल पे था? ये जेल में था, अभी 4-5 महीने पहले छूटा है। अच्छा, बाहर आया है। तो 4-5 महीने के बाद, छूटने के बाद, क्या इसने पहले भी हमला किया है? अभी 3 दिन पहले चाचा पे, मेरे चाचा है संजय, उन पे हमला किया है। डेयरी से आ रहे थे, डेयरी से निकलते हुए उनको वहीं घेर लिया 4-5 लड़कों ने। बिट्टू और बिट्टू के साथ में 4-5 लड़के थे, इन्होंने घेर के मारा जी उसे लाठी डंडों से। उसके बाद आज और आज वो परसों की बात है, कल का दिन सिर्फ बीच में हमने पूरा दिन थाने में हमने FIR वगैरह वहाँ से आए थे 3 बजे। आज शाम को, आज साथ के साथ ही आज शाम को ये वारदात किया जी, गोली मारी है। क्या वजह क्या है जो इस तरह से वो आपके परिवार के लोगों के ऊपर हमले कर रहा है? वजह कुछ नहीं है जी, वजह ये है उनका कभी पुराना झगड़ा था उनके अपने चाचा से आपस में। ठीक है जी, झगड़े से पहले नॉर्मल चाचा था, सब गांव बस्ती है जी, आपस में बैठते साथ बैठ लेते हैं। जो अपने चाचा के लड़के को उसने चाकू मारा था, वो इनके साथ रहते थे जिनको गोली मारी है। ठीक है जी, तो जब उन्होंने उनको चाकू मारा वारदात में, ये उनके साथ थे, जो मतलब वहाँ पहुँच गए थे। तो उसका कहना यह था कि तुम लोग मदद कर रहे हो इनकी। अच्छा, पुरानी मतलब? हाँ, पुरानी रंजिश उनसे, उनके चाचा से ही था। हमारे हमसे कोई रंजिश नहीं थी। परिवार के ऊपर इतनी बार हमले हो गए, आपने पुलिस से मदद नहीं मांगी? हमने पुलिस से हर बार मदद मांगी है जी, हमने पुलिस से मदद मांगी है। परसों की जो वारदात हुई थी, झगड़ा हुआ था, तब भी मैंने FIR दर्ज कराई है। मेरी SHO साहब से बात हुई थी, SHO साहब ने भी मुझे अपना नंबर दिया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि, मैंने उनसे कहा कि जी हमें खतरा है इस बंदे से, हमारी डेयरी घर से दूर है, जी ब्लॉक में, गाँव में हम रहते हैं। ठीक है जी, ये रहा देखो जी, ये पूरा लाठी डंडों से मारा है, पूरा ये साइड डैमेज है, ये साइड डैमेज है जी। ठीक है जी, हमने कंप्लेंट की है, कंप्लेंट में भी हमने SHO साहब से कहा जी हमें खतरा है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, हमको देख लेंगे अपना, हम प्रोटेक्शन देंगे। जिनको गोली लगी है, हाँ जी, उनका नाम क्या है और कहाँ गोली? उनका नाम सुरेंद्र है जी, सारी पेट पे उसके कम से कम 7-8 गोली लगी है,
दुकान में घुस के मारी है जी गोली अंदर। गोली लगने के बाद इससे पहले हाँ जी। 3 दिन पहले जानलेवा हमला हाँ जी, किया है। हाँ जी। आप लोग हॉस्पिटल लेके गए थे बोले? उन्हें छोटा भाई है मेरा, वो हॉस्पिटल लेके गया तुरंत तभी, फिर गाड़ी में छोटा भाई है, चाचा उन्हीं के भाई यार, उन्हीं के भाई थे छोटे सुरेंद्र के जिसको गोली लगी है, और मेरा छोटा भाई है चाचा का लड़का, वो और एक और है, वो सब साथ गए हैं जी। आप लोग अब क्या चाहते हैं इस पूरे? हम ये चाहते हैं जी उन्हें तुरंत से तुरंत उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें अरेस्ट किया जाए, उन पर कार्रवाई करे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है जी, परसों का दिन जाए जी। परिवार की जो सुरक्षा है उसकी भी मांग करेंगे तो? सुरक्षा की मांग करेंगे जी बिल्कुल। अभी जो बंदा परसों वारदात करके हमने कंप्लेंट कराई है, प्रोटेक्शन भी मांगी थी, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली, और साथ के साथ ही आज देख लो जी क्या वारदात हुई है, गोली मार के गए, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला जी। मैंने ये SHO साहब से भी मैंने ये कहा था कि साहब हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें खतरा है, हम डेयरी पे जाते हैं, हम दूध का काम करते हैं, डेयरी का काम करते हैं, पशुपालन करते हैं, हम डेयरी पे जाते हैं, हमें क्या पता यहाँ से वहाँ के बीच में कब हमें कौन घेर ले, कब क्या कर ले, हमें पूरा खतरा था जी। कोई भी